उत्तर प्रदेश के देवरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा की और एक बार फिर कहा कि चुनाव में हार के बाद विपक्ष ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएगा। आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रैली की और कहा कि पिछले 45 साल में देश में अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है, उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं, उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वो लगातार चुनावी सभाएं और रैलियां तो कर ही रही हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी कर रही हैं। एक तरफ तो ये तपस्वियों की और जिन लोगों ने अपना संघर्ष जो है वो छोटे से छोटे लेवल से किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ ये करप्ट और कुनीतियों वाले जो है इंडी गठबंधन है, जो आपस में लड़ मर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इन लोगों को जो है वो भारत ने इन स्कैमस्टर्स को पहचान लिया है, और जो इंसान ने भारत की तरक्की के लिए, भारत की उन्नति के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना सारा जीवन जो है हमारे उद्धार के लिए लगा दिया। आज जब उनको एक वोट डालने की बात है, तो ना हम गर्मी देखेंगे, ना सर्दी, ना बरसात देखेंगे, ना आंधी। हम सब 1 जून को जाएंगे और अपना मत देकर उनको आएंगे, और 400 का जो उनका संकल्प है, उसमें हमारे हिमाचल की 4 की 4 सीटें हम डालेंगे।